नमस्कार। मणिपुर की घटना से आप सब परिचित होंगे कि कैसे कुछ हैवानों ने स्त्रियों का चीरहरण कर उन्हें नग्न स्वरूप में सड़क पे घुमाया है और ये कृत्य करके मानवता को उन्होंने किस प्रकार तार तार किया है। और इस कृत्य के पश्चात स्वाभाविक है कि सभी के मन में आक्रोश की भावना है और ठीक उसी प्रकार मेरे मन में भी उन दोषियों के प्रति क्रोध और आक्रोश की भावना है। इसलिए मैं इन पंक्तियों द्वारा भारत सरकार से उन दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए गुहार लगाता हूं और आप सबसे यह समर्थन भी चाहता हूं कि क्या उन दोषियों को मृत्युदंड से कम सजा मिलनी चाहिए। तो मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं और यदि आपको इन पंक्तियों में कोई अनुचित बात लगे तो आप कमेंट में कह सकते हैं। जब वो तनिक भी ना हिचके दैत्यों सा आचरण करने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में। वो जननी है, शक्ति रूप है, मात्र नहीं वो नारी है, इन हैवानों को आभास कराओ वो न अबला प्राणी है, इन हैवानों को आभास कराओ वो न अबला प्राणी है। वो गौरव अभिमान हमारी, उस पे आश्रित शान हमारी, करुण हृदय ममत्व कोसवो पावन गंगा धार है न्यारी, करुण हृदय ममत्व कोसवो पावन गंगा धार है न्यारी। जब हाथ भी न कांपा उनका इस कुकर्म को करने में, जब हाथ भी न कांपा उनका इस कुकर्म को करने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में। एक बार हुआ था चीरहरण ऐसे ही एक नारी का, एक बार हुआ था चीरहरण ऐसे ही एक नारी का, तब गोविंद जा स्वयं दिए थे दीर्घ आवरण सारी का, तब गोविंद जा स्वयं दिए थे दीर्घ आवरण सारी का। किंतु यहाँ दुशासन का ही ढेर दिखाई देता है, किंतु यहाँ दुशासन का ही ढेर दिखाई देता है। धर्मी कृष्ण का तेज नहीं अंधेर दिखाई देता है, धर्मी कृष्ण का तेज नहीं अंधेर दिखाई देता है। जब कौरव कुल का नाश हुआ इसी कुकृत्य को करने में, जब कौरव कुल का नाश हुआ इसी कुकृत्य को करने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो अब विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में। मेरी लेखनी कहती असिबन रोम रोम में छेद करूं, मेरी लेखनी कहती असिबन रोम रोम में छेद करूं, फिर लहुलिप्त उनके तन के मैं अस्थि संधि विच्छेद करूं, फिर लहुलिप्त उनके तन के मैं अस्थि संधि विच्छेद करूं। मैं कर तन कर उनके कर पाद सनह सनह ही अलग करूं, मैं कर तन कर उनके कर पाद सनह सनह ही अलग करूं। चीरहरण की भांति उनके चर्म हरण कर बगल धरूं, चीरहरण की भांति उनके चर्म हरण कर बगल धरूं। जब कोई कसर वो ना छोड़े मानवता कलंकित करने में, जब कोई कसर वो ना छोड़े मानवता कलंकित करने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो अब विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में। उस देवी के मान भंग का न्याय उसे दिखला दो, उबलते हुए उस रक्त को कृपया तनिक ही ठंड दिला दो, उबलते हुए उस रक्त को कृपया तनिक ही ठंड दिला दो। सजा हो उनको ऐसी कि आत्मा भी झकझोर दे, किसी को ऐसा करने से पहले भय से उसे सराबोर दे, किसी को ऐसा करने से पहले भय में ही सराबोर दे। जब भय न लगा निर्वस्त्र कर, जब भय न लगा निर्वस्त्र कर नारी संग राह पे चलने में, जब भय न लगा निर्वस्त्र कर नारी संग राह पे चलने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो है विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में, तो अब विलंब क्यों वध कर उनके प्राण पखेरु हरने में। भारतीय सरकार से मेरी यही आशा है कि उन दोषियों को जल्द से जल्द मृत्युदंड मिले, अथवा मृत्युदंड से भी यदि कोई भयानक सजा होती हो तो वो मिले, ताकि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य ऐसे दानव जैसे कृत्य करने से पूर्व 10 बार सोचे और मानव समाज में एक ऐसा संदेश जाए कि अगर नारी का मान भंग होगा तो उसका जिम्मेवार पूरा समाज होता है। ये ऐसा कृत्य तो किसी अन्य के साथ हुआ है,
वो हमारी क्या लगती है। इस प्रकार का अगर भाव है मन में तो आप समझ जाइए कि आप नर नहीं पशु के समान हैं। जिस प्रकार एक आपने कवि की एक कविता सुनी होगी, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो नारी का मान भंग होना वो केवल नारी का मान भंग नहीं है, वो पूरे समाज का मान भंग है। नारी हमारा गौरव है, हमारा ताज है और नारी जननी है, शक्ति का स्वरूप है। तो यदि नारी का मान भंग होता है तो ये पूरे समाज के लिए खतरनाक है। ये भाव मन में रखते हुए मेरी आशा है कि आप सब सरकार से ज़रूर विनय करेंगे अथवा सरकार से आग्रह करेंगे कि सरकार इस पे जल्द से जल्द फैसला सुनाए और उन दोषियों को मृत्युदंड के सिवा यदि कोई और भी कठोर से कठोर सज़ा होती हो तो वैसी सज़ा मिले। एक बात और, यदि मैं आवेश में आकर या क्रोधावश कुछ गलत बोल गया होऊंगा या मेरी पंक्तियाँ समाज को कुछ गलत संदेश देती हों तो उसके लिए मुझे क्षमा करें और वो त्रुटि भी आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। इन्हीं अंतिम वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।